नारायण नारायण। भरत जी महाराज चित्रकूट आए, राम जी महाराज से मिले। सब लोग वही है अभी चित्रकूट में ही। अब चित्रकूट में उनके बहुत संवाद होंगे, आपस में बातचीत होगी। भगवान ने तो कहा कि गुरुजी से कहा अब आप चले जाओ, आप मिल तो लिए। गुरुजी ने कहा महाराज अब बैठे हैं यहाँ, लोगों को अयोध्या याद ही नहीं आ रही है। और उस समय में देवता लोग सोचते हैं राम जी की भरत जी की मिलने की बात इनको अयोध्या याद आ जाए तो बहुत अच्छा है, अयोध्या याद आ जाए तो अच्छा है, ये चले जाएं, नहीं तो ये भरत जी ले जाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा संवाद, बहुत लंबी चौड़ी बातें। देवताओं ने वहां कुछ नहीं किया, एक माया फैलाई। माया क्या फैलाई कि सबके उच्चाटन पैदा हो गया। उच्चाटन ऐसा हुआ कि कुछ न कुछ निर्णय हो जाए, जाना नहीं जाना बाबा कुछ तो निर्णय करो, अनिर्णय में झूल रहे हैं हम, ऐसा उच्चाटन पैदा हो गया। ये देवताओं ने किया। पर ये उच्चाटन किन के नहीं हुआ? जो भगवान में प्रेम रखने वाले महात्मा थे, जनक जी थे, भरत जी थे, निषादराज थे, ऐसे गिने चुने जो श्रेष्ठ पुरुष थे, उनके ऊपर ये उच्चाटन का प्रभाव नहीं पड़ा। फिर जो है भगवान ने उनको प्रेम से विदा किया और आगे फिर भगवान वनवास की लीलाएं हुई। रावण ने आकर सीता का हरण किया, भगवान ने फिर बंदरों की सेना इकट्ठी की, भक्तों से मिलते गए भगवान। देखो भगवान ने वनवास की लीला में सर्वज्ञ होते हुए भी एक एक भक्त से पूछा कि सीता तुमको बताओ। अब शबरी है, शबरी को पता ही नहीं मेरे अंदर 9 प्रकार की भक्ति है क्या। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर 9 प्रकार की भक्ति है। अच्छा महाराज, तो इतनी गुप्त भगवान भक्ति को पहचान रहे हैं और वे ही भगवान शबरी से कहते हैं अच्छा शबरी माँ तुम बताओ सीता जी कैसे मिलेंगी? कि सुग्रीव से मित्रता करो। सबसे पहले शबरी ने ही सुग्रीव की मित्रता की बात कही। ये सुग्रीव कौन है? सुग्रीव पंपा सरोवर के पास किष्किंधा के अंदर रहता है, ऋष्यमुख पर्वत पर मिलेगा। अच्छी बात, आगे क्या होगा आप अपने आप परिचय हो जाएगा। भगवान पंपा सरोवर पर आए, उधर सुग्रीव के मन में धकधकी लगी हुई कि इतने सुंदर पुरुष, इतने श्रेष्ठ पुरुष, हम जंगलों में फिरने वालों के पास तो कोई आ नहीं सकते, जरूर बाली के भेजे हुए हैं। हनुमान जी को भेजा कि तुम जाओ परीक्षा ले इनकी। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए। देखो हनुमान जी जहां भी जगह ना ब्राह्मण बनकर के गए। कहां कहां बने? एक तो राम जी के सामने, और एक विभीषण के सामने ब्राह्मण बने, और एक भरत जी के सामने भी ब्राह्मण बन करके गए। ये ब्राह्मण ही क्यों बनते हैं? तो कई रूप में जा सकते हैं, क्षत्रिय भी बन सकते थे और भी बन सकते थे। हनुमान जी ब्राह्मण क्यों बने? तो जब हनुमान जी महाराज को कोई गुप्तचरी करनी होती है, उन्होंने देखा कि हम पकड़े जाएंगे तो ब्राह्मण को फांसी तो होती नहीं, ब्राह्मण अवध्य है। खैर ऐसा मेरे जने हुए, ऐसा मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण। अच्छा सुनो इसको। तो वो ब्राह्मण बन करके गए। राम जी के पास भी ब्राह्मण बन करके गए। तो राम जी ने देख लिया हनुमान जी को, और हनुमान जी ने देख लिया राम जी को, क्योंकि जिस खीर से राम जी का जन्म हुआ था उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ था। खीर वही थी। वो खीर कैसे आई? वो खीर एक चील उड़ा के ले गई। वो पात्र था, विवाह कर दिया, वो एक चील आई, वो चील यूं ले गई दौड़, और वो गई वहां किष्किंधा के, वहां पर बंदर थे ना, यूं लपकने लगे, चील जा रही इसके पास में, इतना बड़ा भांडा। तो वो डर गई, तो उसने छोड़ दिया यूं। तो वो अंजनी माता के पास में आ गई, चरु। अंजनी माता ने वो अंदर खीर थी वो चाट ली, तो हनुमान जी का अवतार हुआ। तो हनुमान जी महाराज के लिए शंकर सुवन केसरी नंदन ऐसा बोलते हैं, और भगवान का अंशावतार भी बोलते हैं। तो वास्तव में तो ये भगवान के अंशावतार ही है। भगवान का जो वीर शक्ति है, वो वीर शक्ति ही हनुमान जी के रूप में आई। शंकर भगवान आए सेवा करने के लिए। तो फिर केसरी नंदन क्यों बोलते हैं? देखो इन बड़े बड़े महापुरुषों की उत्पत्ति के विषय में जितनी बातें हमारे शास्त्रों में आती हैं, वो एक एक कारण को लेकर के आती है। अंजनी के पति का नाम था केसरी, तो अंजनी के लड़का हुआ तो इनको केसरी कहने लगे। तो इनको वायुपुत्र भी तो बोलते हैं। तो वायुपुत्र कैसे बोलते हैं? तो वायु देवता थे। तो देखो
लोगों की उत्पत्ति का जो क्रम होता है वो देवताओं की उत्पत्ति का नहीं होता। सब देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप अपने अपने से जन्म ले, अपने अपने हिसाब से जन्म ले। तो वायु देवता आए, उन्होंने कहा कि ठीक है। वायु देवता ने एक बार अंजना को भी देखा, तो अंजना को देखा, तो अंजना को देख करके वायु देवता ने विचार किया कि यहाँ जन्म लेना चाहिए। तो फिर वो वायु देवता आए, तो वायु पुत्र कहलाने लगे। अंजना के रूप सौंदर्य को देखकर वायु देवता जिस प्रकार से मुग्ध हुए ना, उस मुग्धता के कारण से हनुमान जी का अवतार हुआ, वायु पुत्र कहलाते हैं। और केसरी नंदन, केसरी के पुत्र क्योंकि वो क्षेत्रज है, केसरी का क्षेत्र अंजनी, अंजनी नंदन, शंकर सुवन, शंकर जी का रूप होने शंकर सुवन। जितनी बातें कही जाए सब अच्छी है, पर साक्षात भगवान के ये जो है वीर शक्ति के रूप में ही अवतार लिए थे हमारे हनुमान जी महाराज। तो उस खीर से पैदा हुए। खीर से पैदा होने के बाद हनुमान जी किष्किंधा को छोड़ के आ गए, किष्किंधा को छोड़ करके अयोध्या आ गए। अयोध्या में एक मदारी ने उनको पकड़ लिया, उस मदारी के पास में रहते हरदम। एक दिन कौशल्या माता की गोद में भगवान राम विचलित गए, वो इशारा करे वो बंदर लाओ हमारे लिए, बंदर लाओ। तो कौशल्या माता ने कहा अरे बंदर के लिए रो रहा है ये, मैं बंदर लाऊं बंदर। अब छोटे से भगवान तो इतना ही बोल सके। तब कौशल्या माँ ने आदेश दे करके उस मदारी को बुलाया, मदारी को बुला के कहा कि भाई, अब वो मदारी लाए ना राम जी महाराज कौशल्या जी की गोद से हट करके बंदर के पास जावे, और बंदर भी यूं बैठ करके उन छोटे छोटे से बंदर, छोटे से राम जी वो करे खेले। कौशल्या माँ ने उस मदारी को दे दिया पैसा कि लो भाई तुम्हारे बंदर का पैसा ले लो। अब वहां पर खूब आनंद, महाराज प्रसन्नता से उस बंदर से खेले। एक दिन एकांत में देख करके कहा कि देखो तुम जल्दी आ गए यहाँ, कि भाई जिस खीर से आप चारों हैं उसी खीर से तो मैं आया हूँ, जन्म तो मैंने उसी खीर से लिया है। अब क्या करो, अब तुम एक बार वापस वहीं चले जाओ और अनजाने बने रहना, अनजाने बने रहना। ये बात किसी से मत बोलना आपने कि ठीक है साहब। हनुमान जी महाराज वापिस किष्किंधा चले गए। माँ खुश हो गई, माँ रो रही थी वहां, मेरा बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। माँ के पास पहुंच गए, कहाँ गया, ये घूमने चला गया मैया, रुस्त भूल गया। वो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके राम जी से आगे पूछे कौन हो। तो राम ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, कौशल देश के राजा दशरथ जी के तो हम बेटा है। राम लक्ष्मण हमारा नाम है, जनक की राजकुमारी मेरी पत्नी है, उसको कोई निशाचर ले गया। हमने हमारा चरित्र तो कह दिया, लेकिन ब्राह्मण तुम अपनी कथा कहो। ये चरित और कथा शब्द को सुना, सुनते ही हनुमान जी अरे ये तो साक्षात भगवान है, क्योंकि चरित्र तो भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा चरित्र कौन करे। चरित्र करना माने ऊपर से तो और दिखाना और अंदर से और होना, इसको चरित्र बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे फालतू ही रोते हैं तो माँ बोलती है कि जानू थारा चरित्र ने ये रोवे तो माए ने तो थार कहीं तकलीफ है को नहीं, ऊपर से तो रो और माने दिखानो चाहे। ऐसे ही हनुमान जी महाराज समझ गए कि अंदर से तो भगवान है, ऊपर से कहते हैं कि हमने हमारा चरित्र कह दिया, हम दशरथ जी के बेटा, ये किसी के बेटा नहीं है, ये सबके महाबाप है। लोग तो माँ बाप बोलते हैं, भगवान महाबाप है, महाबाप सबसे बड़े बाप है, इनका कोई बाप नहीं। ये तो लीला करते हैं जन्मने की, ऐसे विवाह की कुछ नहीं। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए कि महाराज मैं तो आपको नहीं पहचान सका, आप भी मेरे को नहीं पहचान सके। भगवान भी द्रवित हो गए, खुश हो गए हनुमान जी की सरलता पर। फिर हनुमान जी महाराज ले गए सुग्रीव के साथ, मित्रता हो गई, फिर बाली को जाकर के मारा। ये सब जहाँ ऐसे भक्ति के प्रसंग है। अब बाली, लोग कहते हैं क्या करें, हमारा कैसे उद्धार होगा। बाली को भगवान मारने गए थे, बुराई देखी तभी तो गए। भगवान ने जब बाण मारा तो बाली ने पूछा मेरे बाण क्यों मारा, कि तू पापी है। तो आपका बाण लग गया, अब भी मैं पापी हूं क्या, आपके दर्शन कर रहा हूं अब भी पापी हूं क्या। अरे अरे मेरे से गलती हो गई भाई, अब गलती गए। लोग तो कहते हैं हमारे शब्द वापस लेते हैं। भगवान ने कहा तेरे ये बाण वापस ले लूं,
तुझे जिंदा कर दूं? ना महाराज, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम की आवत नाई। अब आप हमको वापिस लोगे, क्या फायदा, अब तो हमको जाने दीजिए। ऐसे ऐसे भक्ति के प्रसंग हैं जिन प्रसंगों से विश्वास होता है कि भगवान अपने भक्त को अपनी तरफ लाने में कोई शर्त नहीं रखते हैं, बिना शर्त भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। फिर आगे गए, फिर हनुमान जी महाराज ने सीता को खोजा है, सीता जी के दर्शन किए। देखो मालूम तो पहले ही चल गया इनको। उन्होंने जटायु के भाई संपाति ने कहा, मैं देखूं तुम नाई, गीध ही दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं एक वाटिका में, लंका में एक अशोक वाटिका है, उसके नीचे सीता है और सीता वो विलाप कर रही है। सीता को देख लिया, जाओ राम जी को बोल दो, जाओ। तब हनुमान जी तो बेचारे कुछ नहीं बोले, हनुमान जी तो बैठे रहे। सब लोगों ने विचार किया कि राम जी ने इस आशा से हमको नहीं भेजा था कि हम इधर उधर के समाचार लेकर के सुना दे। हाँ साहब, सीता वहां पर लंका में है, अशोक वाटिका के नीचे है। वो पूछेंगे तुमको क्या पता, कि हमको तो संपाति ने कहा। तो फिर मैंने तुमको भेजा था कि संपाति को भेजा था, तो क्या जवाब देंगे? अंगूठी मैंने संपाति को दी, तुमको दी, तो क्या जवाब देंगे? तब विचार किया अपने को समुद्र लंघन करना चाहिए। आप देखो, सब ने अपना अहंकार बताया कि मैं इतना लांग सकता हूँ, इतना लांग सकता हूँ। अंगद जी ने कहा, जा तो सकता हूँ, आने में संदेह है, जी संशय कछु फिरती बारा। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जी, जिसके अंदर भगवान की जितनी ज्यादा भक्ति होती है वो उतना ही ज्यादा अहम शून्य होता है। हनुमान जी बेचारे चुपचाप बैठे हुए। जामवंत जी ने कहा, अरे राम काज लगी तब अवतारा रे, ऐसे क्या करते हो? राम जी के कार्य के लिए तुमने अवतार लिया, उसी खीर से तुम्हारा अवतार हुआ, तुम बैठे हो। तो सुनते ही भाई ऊपर होता करा, राम जी के कारण से मेरा अवतार हुआ, मैं चुपचाप कैसे रह जाता हूं? हनुमान जी देखते देखते यूं बढ़ गए। लोग कहते ऐसे कैसे बढ़ गए? तो इतना सा डब्बू होता है, हवा बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता है डब्बू। वो डब्बू इतना बड़ा कैसे हो गया? ऐसे जैसे डब्बू में फैलने की शक्ति है, ऐसे हनुमान जी महाराज में अद्भुत शक्ति थी। वो पवन पुत्र थे ना, तो पवन देवता ने उनको खूब बढ़ने दिया, खूब विशाल हो गए, समुद्र को पार कर गए, सीता जी के वहां पर गए। अब सीता जी के दर्शन किए तो देखो, राम जी ने हनुमान जी को कभी पुत्र नहीं कहा। जब तक सीता जी ने उनको अजर अमर गुण निधि सुत हो, यहाँ पहले कहा कि जाओ बेटा तुम अजर अमर हो जाओगे, वहां उसके बाद राम जी महाराज ने भी पुत्र कहा। क्योंकि जब तक माँ है वो बेटे को बेटा नहीं मानती, तो पिता को बेटा कहने का क्या अधिकार? बेटे पर सबसे ज्यादा हक माँ का होता है। तो भाई हनुमान जी महाराज को पहले पुत्र सीता जी ने कहा। अब वो सीता जी के हनुमान जी की बातें सुंदरकांड में सब आती है। हनुमान जी महाराज ने राम जी को ला करके चूड़ामणि दी। राम जी ने तो दिया वो अंगूठी और उन्होंने दी चूड़ामणि। चूड़ामणि माने बोरिया। चूड़ा बोलते हैं केश को, केश के अंदर जो मणि होती है वो बोरिया ही होती है। और वो दिया अंगूठी। क्या राम जी के पास अंगूठी कहाँ से आई? तो सीता जी ने वो अंगूठी थी ना, वो डाल दी थी बंदरों के सामने। ये अंगूठी बहुत विचित्र थी। पीएसी है कि ही है जान निहारी। वो उस समय अंगूठी उतारी थी कि महाराज ये अंगूठी इसको दे दो। उसने ली नहीं। वो अंगूठी सीता जी के पास बहुत कीमती थी, वो बहुत कीमती, और वो दी थी कैकेयी रानी ने। कैकेयी ने उनको दिया था, अपने मुंह दिखाई में दिया। एक तो कनक महल दिया था, अयोध्या में आज भी कनक महल है, वो सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था कैकेयी रानी ने। और भी सब चीजें उनमें ये अंगूठी तो कई बातों को याद दिलाने वाली थी। सीता जी ने कहा माया से ऐसी रची नहीं जाए, ये तो बिल्कुल अंगूठी वही है। अंगूठी को देखते ही राम जी का पूरा चरित्र याद आया। सीता जी खूब रो रही थी राम जी के वियोग में, तो हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ पूरी राम कथा बोले। माने सीता जी जैसे राम जी की जो अर्धांगिनी है, राम जी की जो शक्ति है, उस शक्ति को भी राम जी का चरित्र सुनने से शांति मिली।
तो अपने लोगों को तो भाई भगवान का चरित्र जरूरी सुनना चाहिए। सीता जी को शांति मिली, ये कौन चरित्र सुना रहा है। तब हनुमान जी आए और फिर हनुमान जी सब बातें की, लंका को फिर जलाया और फिर जो है वो चूड़ामणि लेकर के राम जी के पास पहुंचे। फिर राम जी सेना लेकर के रवाना हुए, समुद्र के किनारे पहुंचे। कैसी विचित्र बात है, अब संपाति नहीं आया। उस समय तो संपाति आया, संपाति नहीं आया साहब। क्योंकि संपाति क्यों नहीं आया, कि राम जाने संपाति तब तक क्यों नहीं आया। संपाति को पंख वगैरह सब मिल गए, पंख मिल गए थे बंदरों के कारण से। अब तो उड़ने में अच्छा समर्थ हो गया था। उसको सबसे पहले राम जी के पास जाना था, पर नहीं गया। वो भाग्य में नहीं, भगवान का भजन किया नहीं था। उसको पता चला कि मेरा छोटा भाई जटायु इसी सीता के लिए मरा है। राम जी ने उसको सदगति दी है। राम जी ने उसको अपने बाप के समान जला करके सदगति दी। उसको ये कहा कि देखो जटायु जी, हमारे बाप मर गए थे, हम उनको नहीं जला पाए, आज उसकी पूर्ति तुमको जला करके हम कर रहे हैं। इतना तक राम जी ने किया जटायु को। तो उससे संपाति के मन पर असर तो पड़ा कि बड़ी कृपा है इनकी, लेकिन संपाति खुद नहीं गए। फिर राम जी महाराज ने समुद्र से प्रार्थना की। समुद्र से प्रार्थना के, समुद्र माना नहीं। समुद्र लोग ये जड़ है, ये क्या माने, ये तो शक्ति से मानने वाले। समुद्र ने खुद नहीं कह दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने इनको शिक्षा देनी चाहिए। राम जी महाराज गए समुद्र के उस पार, खूब घमासान वहां पर युद्ध हुआ। रावण ने अनेक माया दिखाई, कुंभकर्ण ने भी माया दिखाई। ये सब माया क्यों दिखाई थी? राम जी के यहाँ पर माया दिखाने का तात्पर्य यही था कि भगवान की महिमा बढ़े। भगवान की महिमा बताने के लिए उन्होंने माया को बताया कि देखो भगवान कैसे महान है, इनके सामने किसी की भी माया नहीं चलती। भागवत में आया है, सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि देखो परीक्षित, भगवान ही तो मारने वाले और भगवान ही मरने वाले। भगवान ही राम है और भगवान ही रावण है। अध्यात्म रामायण में आया, सीता जी ने कहा कि देखो मैं ही तो रावण हूं, मैं ही सीता हूं और मैं ही राम हूं। मेरे कारण लड़ाई हुई, मैंने सब काम किया, एक शक्ति हूं मैं राम की। भगवान परब्रह्म परमात्मा तो कुछ नहीं करते, सब काम मैं करते हूं। क्यों? दुनिया को सही रास्ता लाने की। दुनिया को एक उदाहरण चाहिए, आदर्श पुरुष का उदाहरण चाहिए। तो राम जी से बढ़कर कौन आदर्श हो सकता है? इसलिए कि इनमें कितनी अद्भुत क्षमता है भगवान में कि कोई आसुरी माया उनके सामने चल नहीं सकी। इसलिए रावण ने कई माया दिखाई, मेघनाद ने माया दिखाई, पर अंतिम विजय भगवान की हुई। सीता जी को ले आए और भगवान का कैसा दृढ़ प्रतिज्ञा का भाव कि वे, भरत ने कहा कि 14 वर्ष के बाद एक दिन भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप सुनिए, पूरे रामायण में राम जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से नहीं मांगा। ये मांगा क्या नहीं, सुग्रीव से तो सब बंदर लिए, तो सुग्रीव से ही तो लिए कि ना। राम जी ने सुग्रीव को पहले राज्य दिलाया, सुग्रीव को जिंदगी नहीं दिलाई। सुग्रीव का कर्तव्य था कि वो उपकार का बदला उपकार करे। मांगा नहीं राम जी ने, एक जगह मांगा, एक जगह। क्या? उस पुष्पक विमान मांगा। पुष्पक विमान क्यों मांगे भगवान? विभीषण के मन में ये न आए कि भाई भगवान ने मेरे से कुछ नहीं लिया। यहाँ देखो, कभी कभी कुछ नहीं लेने से भी संबंध बिगड़ जाते हैं। आपके घर कोई आए और साहब जल पियोगे ना, साहब पानी भी नहीं पियेंगे, तो बहुत बुरा लगेगा। नहीं तो साहब अरे भाई आए तो जल तो पिलाओ, ओहो, अच्छा लगता है। घर में जाए और अपनत्व से कुछ याचना करे, मांगे, तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। आप पुष्पक विमान ही क्यों मांगा साहब? राम जी और ही कुछ मांग सकते थे कि वो पुष्पक विमान रावण के द्वारा अपवित्र हो गया था। रावण का बड़ा भाई कुबेर था, उस कुबेर का निवास स्थान लंका था। लंका कुबेर की रहने की जगह थी। तो रावण ने जाकर छीन चपटा करके और कुबेर को भगा दिया। एक बार कुबेर को पुष्पक विमान में देखा कि अरे इसकी राजनगरी तो हमने ले ली, ये पुष्पक विमान में बैठा हुआ। पुष्पक विमान की विशेषता ये भी थी
कि जितना बड़ा बनाओ उतना बड़ा बन जाएगा, कितने ही आदमी बैठ जाओ, और जहां संकल्प करो वहीं पर वो तत्काल पहुंच जाएगा। अनेक विशेषताएं थी। उन्होंने देखा अब ये असुरों के पास में पुष्पक विमान नहीं रहना चाहिए, ये पुष्पक विमान कुबेर का है। तो भगवान ने पुष्पक विमान को अयोध्या में ला करके और उस पुष्पक विमान से यही कहा कि पुष्पक जी अब आप चले जाओ। उतर कही प्रभु पुष्पक कही तुम कुबेर पही जाओ, तुम कुबेर के पास जाओ। क्यों जी, आपने तो विभीषण से मांगा था ना, कहना चाहिए जाओ लंका जाओ। क्या नहीं, लंका की चीज नहीं है। भगवान यथा योग्य वितरण करने के लिए आए तो कुबेर की चीज है। तो वो चले गए। प्रेरित राम चले उसो हर्ष विरह अतिता, उसको बहुत हर्ष हुआ और विरह भी हुआ पुष्पक को। कहते ये तो वाहन है, ये हर्ष काय का करेंगे और शोक काय का करेंगे। देखो भगवान के संपर्क में आते ही चीज चिन्मय हो जाती है, दिव्य हो जाती है। तो जैसे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म है ना, हमको लगते हैं ये जड़ पदार्थ है, जड़ नहीं है, ये चिन्मय है। ये क्या करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म अपने को तो यूं दिखते हैं, यूं शंख चक्र पद्म हाथ में, लेकिन जब भगवान के दरबार में रहते हैं तब वो भगवान के पास पार्षद की आकृति में रहते हैं। भगवान से बातें होती रहती है, ए सुदर्शन, हाँ महाराज चलो मेरे साथ। वो चक्राकार हो जाता है। ए कौमुदी की गदे, चलो, कहाँ चलो, वो गदा आकृति हो गया। ये सब चिन्मय और दिव्य है। इसलिए पुष्पक विमान भी दिव्य और चिन्मय हो गया भगवान के कारण से। तब भगवान के छूटने से तो विरह हुआ और कुबेर के पास जाने में उसको हर्ष हुआ। प्रेरित राम चले सो हर्ष विरह अतिता, चला गया। भगवान अब सबसे वहां मिले। अमित रूप प्रगटे तई काला, भगवान ने इतने रूप बना लिए, इतने रूप। सब लोग मेरे पर कितनी दया, देखो पहले मुझसे मिले, वो देखते हैं मुझसे मिले। अब देखो मिलते हैं, एक बात यहाँ ये बताना चाहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि भगवान मिले तो किसी ने भी दूसरे की तरफ नहीं देखा कि उससे मिले कि नहीं मिले। जो आदमी भगवान से मिलना चाहता है वो दूसरे की तरफ नहीं देखता कि वो आदमी कितना भजन करता है, कितना साधन करता है, क्या करता है, दूसरे की तरफ नहीं देखता। वो अपनी तरफ ही देखता है, भाई हमारा भजन साधन कैसा है। तो अमित रूप प्रगटे तही काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला, छन्मय सबई मिले भगवाना, उमा मरम ये काहुन जाना। किसी को भी पता नहीं चला कि एक साथ सबसे मिलेंगे। वो देख मेरे से मिलिए बस, अब और से मिले नहीं मिले मेरे क्या मतलब। इस प्रकार से भगवान नंदीग्राम में सबसे मिले और फिर अयोध्या तक उनका खूब बड़ा विशाल जुलूस निकला, बधावना होता हुआ गया। भगवान फिर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे, भगवान केके जी से मिले। सबसे पहले केके के घर आए। चित्रकूट में भी पहले केके के यहाँ आए, यहाँ भी केके के। जान प्रभु जानी केके लजानी, प्रथम ता सुग्रीव गए भवानी। हे भवानी, फिर केके के घर में ही भगवान सबसे पहले वहां गए। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना। तो कोई बिचारी केकी ऐसा न समझे कि हमने इनके साथ अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया। केके के पास बैठ करके हुआ, माँ केके यदि आप वरदान नहीं मांगते तो आज संसार में राम को कौन जानता। जैसे काठ लगा पीतल पर ये जब जो है काला पीला रंग हो जाता है, पीतल पर काला रंग छा जाता है, यदि उसमें खटाई से उसको साफ नहीं करें तो कैसे चमक आए। ऐसे ही आपकी कृपा नहीं होती और आप वरदान नहीं लेते तो हमारी चमक कैसे आती। आपने भरत को भी चमका दिया, हमको भी चमका दिया, लक्ष्मण को भी चमका दिया, सीता जी को भी चमका दिया और शत्रुघ्न को भी चमका दिया। क्योंकि मैं तो था जंगल में और रहते थे नंदीग्राम में, लक्ष्मण था मेरे साथ। अयोध्या का धन 10 गुना बढ़ गया। इसमें किसकी करामात थी? शत्रुघ्न की करामात थी। शत्रुघ्न ने इतना बढ़िया शासन किया कि धन 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। और शत्रुघ्न दिन भर शासन करते थे और रात्रि को बैठ करके भी भगवान का भजन करते थे शत्रुघ्न जी महाराज। कि भाई क्या करें, हमारे को तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है। भरत जी महाराज दिन में भी भजन, रात में भी भजन, लेकिन शत्रुघ्न जी हैं वो दिन में करते प्रजा का काम और रात को करते थे भगवान का भजन। खूब रोते रहते थे। देखो मेरे बड़े भाई कितने अच्छे हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं। राम जी तो खैर है ही,
इसके अलावा मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरा कितना सौभाग्य है कि भरत जी जैसे यहाँ एकांत में रहो तो भरत जी जैसे भाई मिल गए, राम जी के पास रहो तो हमारे लक्ष्मण जैसे भाई मिल गए। उनकी सेवा और प्रेम को देख करके हरदम रोते रहते थे। अब जब राम जी महाराज आए तो भाई शत्रुघ्न को तो भगवान ने बहुत ज्यादा छाती से लगाया उसको। गुरु महाराज ने कहा कि भाई अब करो, अभिषेक की तैयारी करो। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहे तिलक करीजे। वहां तो देखो समय वगैरह सब पूछा गया, यहाँ समय पूछा ही नहीं। वहां का वेग विलंबन करी नृपु साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल होई तब राम होई जुबराज। क्या महाराज बढ़िया दिन टीप करके टीपने में बताओ कि राम जी को तुम युवराज बना दो, वो दिन बढ़िया है। और यहाँ कुछ नहीं देखा। अरे यहाँ देखो ना, 2 दिन लेट हो जाए तो क्या हुआ कि अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कह तिलक करीजे। भगवान का वहां राज्याभिषेक होने लगा। भगवान को खूब संवारा जाने का। भगवान ने कहा ना ना ना, मेरे को अकेले को संवारोगे, भरत को संवारो। भरत ने भी तो जटा बनाई है, तो भरत को संवारा, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को, चारों भाई वगैरह सब बने। इधर माताओं ने सीता जी का श्रृंगार किया, फिर दिव्य सिंहासन पर भगवान को और सीता जी को विराजमान किया। वशिष्ठ जी महाराज ने राज तिलक किया। सारी अयोध्या में दुंदुभियां बजने लग गई, बड़ा आनंद हो गया। ये वेद है, वेद वो देखे कि मैं हम वेद बन करके जाएगा, ना ना, यहाँ जो है भगवान की स्तुति ज्ञानी बन करके नहीं करनी चाहिए। देखो कई लोग हैं वो भगवान के सामने बड़े ज्ञानी बन करके बात करते हैं। भगवान के सामने वेद है, ये ज्ञानी नहीं बने। बंदी वेश वेद, तब वो बंदी वेश में आए, वेश बदल लिया और खूब जो है वे भगवान की स्तुति 6 छंदों में स्तुति गाई वेदों ने। 6 छंद में क्यों गाई? 6 छंदों में इसलिए गाई कि वेदों से 6 दर्शन निकलते हैं। न्याय, वैशेषिक, वेदांत, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि जितने दर्शन हैं ये सब वेदों से निकले हैं। तो 6 वेद, 6 जो है ये दर्शन है, ये बताने के लिए 6 छंद यहाँ आए हैं। वेद तो अंतरित हो गए, अब भगवान शंकर आए। सबके अंत में भगवान शंकर आकर के खूब भगवान की स्तुति गाए। स्तुति गा करके भगवान से कहा, महाराज किसी ने आपसे मांगा नहीं है, मैं तो आपसे मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगो भाई? कि बार बार वर मांगू, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बार बार मांगूंगा महाराज, बार बार। अरे भाई सत्संग तो एक बार ही बहुत है, निमिष दंड भरी एक ही बारा। एक बार सत्संग मिल जाए, वो भी निमिष दंड, और बहुत थोड़ी देर, इतना ही सत्संग काफी होता है कि महाराज सत्संग एक ऐसी चीज है, इससे कभी तृप्ति होती नहीं है। जल से तृप्ति हो जाएगी, भोजन से हो जाएगी, धन से हो जाएगी, सबसे हो जाएगी, पर सत्संग से तृप्ति नहीं होती। भगवान से भी हो सकती है, लेकिन भगवान की जो बात है वो बात से तृप्ति नहीं होती। देखो कोई बेटा है, वो माँ को बहुत प्यारा लगता है, पर बेटा कहीं इधर उधर खेलने के लिए गया और पीछे से आकर के कोई माँ के सामने कहे, देखो मैया आपका लड़का है वो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, देखो मैया आपका लड़का स्कूल में 1 नंबर खिलाड़ी है, 1 नंबर ये पढ़ने वाला है और इतना अच्छा लड़का है। तो माँ को लड़के की अपेक्षा लड़के की बात बहुत प्यारी लगती है। और सुनाओ, और बताओ क्या बात है? कि आपका लड़का यूं है, आपका लड़का ऐसे गुरुजनों का आदर करता है, आपका लड़का बड़ी शिष्टता से बोलता है, आपका लड़का उद्दंड लड़कों के साथ नहीं रहता है। माँ खुश होती रहती। जितनी खुशी बेटे के मिलने से नहीं होती, उससे ज्यादा खुशी बेटे के विषय में सुनने से होती है। ऐसे ही भगवान के मिलने से इतनी हमको आनंद की अनुभूति नहीं होगी, आनंद का अनुभव नहीं होगा, जितना भगवान की सत्संग और भगवान की भक्ति करने से होगी। इसलिए कहा कि बार बार वर मांगू, बार बार मांगता हूँ महाराज, कि बार बार मांगने से कहीं आप नाराज हो जाओगे, इसलिए हर्ष देव, राजी होके देना महाराज। कि सत्संग में क्या दे सकता हूँ, कि बस ये तो महाराज आपकी कृपा से ही मिलता है।
सत्संग आपकी कृपा से मिलता है, आपकी कृपा के बिना नहीं मिलता। अच्छा अच्छा मांगो मांगो, क्या मांगे? 2 चीज मांगूंगा, क्योंकि मांगने में 2 हाथ होते हैं। अल्लाह दे 2 हाथ है ना, तो 2 चीज मांगूंगा। क्या? पद सरोज अन पाइनी भक्ति। एक तो हमको भक्ति दे और एक सत्संग दे। अरे भक्ति ले ली शंकर जी, तो फिर सत्संग क्यों लेते हो? कि महाराज भक्ति तो है खेती, लेकिन सत्संग उसकी बाढ़ है। यदि खेती तो कर दी और उसके बाढ़ नहीं लगाई तो खेती तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्ति भी दे और उसकी बाढ़ है वो सत्संग को भी दे। सत्संग से भक्ति सुरक्षित होती है। तब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने शंकर भगवान से कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम राम। भगवान की बड़ी कृपा हुई। वंदन परम सेवा परम दीन दयाल तुम, परम आत्म परम यारी, परम स्वर्ग पयाल तुम, नमो निरगुण नमो नादु, नमो देव निरंजनम, नमो समर्थ नमो स्वामी, नमो सकल निरंजनम, नमो अविगत नमो आपु, नमो पार अपरम, नमो महरम, नमो न्यारा, नमो पद परमेश्वरम, नमो चेतन नमो तारी, नमो निज निराशनम, नमो आदि नमो अन्त, नमो ब्रह्म प्रकाशनम, नमो प्रीतम नमो प्यारा, नमो नामनि केवलम, नमो कायम नमो करता, नमो
नमो नकुला नमो नित्यनारायणं नमो अमर नमो अधरा नमो देवपरायणं नमो हरदमनिराकारं नमो निगमनिरूपणं नमो अविचल नमो अडवे नमो एकानूपनं नमो साहिब नमो सहज नमो कालनिकन्दनं दास हरिया नमो दाता नमो तुमनिरद्वन्द्वनं सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की जय अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की जय।